स्वागत है आपको अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर आपको बताएंगे किसान आंदोलन को लेकर पल पल की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जहां पर गाजीपुर बॉर्डर पर बुधवार यानी आज किसानों के प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच में हुई जमकर झड़प, जिसके बाद किसान नेताओं ने जमकर सबक सिखाया है। और इसी के साथ में किसान नेता राकेश टिकैत भी आग बबूला होते हुए बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। और इसी के साथ में आपको बताएंगे और भी बड़ी अपडेट के बारे में, जिसमें 70 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई है। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी अपडेट की तरफ, एक एक करके सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश भर के अंदर चल रहे किसानों के आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हैं, तीनों कृषि कानून को वापस देने की मांग करते हैं और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखेगा। चलते हैं दोस्तों पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि 3 बॉर्डर पर खासकर किसानों का आंदोलन बड़े स्तर पर चल रहा है, जिसमें गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर है। इसमें से गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की तरफ से 2-3 दिन पहले ही एक बड़ा प्रदर्शन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे और यहाँ तक की ट्रैक्टर रैलियों की तैयारियों के साथ किसान ने अपनी शक्ति दिखाई थी। इसी के साथ में आपको बता दें, कृषि कानून के विरोध में 7 महीने से चल रहे यूपी गेट पर प्रदर्शन के दौरान किसानों और बीजेपी के समर्थकों के बीच में झड़प की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें बुधवार यानी आज सुबह यूपी गेट पर किसान आंदोलन के स्थल पर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच गए, जिसके बाद किसानों के साथ मारपीट की खबर भी सामने आ रही है। हंगामे की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल भी पहुंच गई। खबर यह है कि ये घटना बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पहुंचने के बाद ऐसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर खड़े हुए थे। आरोप है कि दिल्ली से गाजियाबाद वाली लेन पर वाहनों का काफिला जब किसानों के मंच के सामने पहुंचा, तो किसानों और बीजेपी के नेताओं के बीच में नोकझोंक की खबर सामने आई है। किसानों का आरोप है कि भाजपाइयों ने उन्हें अपशब्द कहे, जबकि भाजपाइयों ने आरोप लगाया कि किसानों ने उनको अपशब्द कहे हैं, अभद्रता की है। जिसके बाद राकेश टिकैत की तरफ से भी बयान सामने आया है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लेकर जानकारी दी है कि बीजेपी के कार्यकर्ता मंच पर कब्जा करना चाहते थे। यहाँ लोग बीते कई दिनों से रह रहे हैं, आज तक कोई माहौल खराब नहीं हुआ, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी के नेताओं की तरफ से माहौल खराब करने के लिए आंदोलन के स्थान पर पहुंचे थे। राकेश टिकैत ने कड़े लहजे में कहा कि बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता को प्रदेश में नहीं जाने दिया जाएगा, गांव में भाजपा के झंडे लगे हुए गाड़ियों को नहीं चलने दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि यदि किसानों का मंच इतना ही पसंद है तो पार्टी छोड़कर पार्टी में इस्तीफा देकर किसानों के संगठन का समर्थन करे, किसान संगठन उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने हंगामा और मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर दी है। कुल मिलाकर ये बड़ी अपडेट है, जहाँ पर दोस्तों राकेश टिकैत और उनकी पूरी टीम की तरफ से पिछले 7 महीनों से किसानों का आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा है और तकरीबन 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी दूरी पर यह आंदोलन की रूपरेखा देखने को मिल रही है। लेकिन आज तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई थी। लेकिन अब बीजेपी के नेता जो अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके अपने स्वागत की तैयारी कर रहे थे, उसके बाद ही इस तरह की चीजें सामने आई है। इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश आपको दिखाई दे रही है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहाँ पर रामदेव पर मोदी सरकार मेहरबान, किसानों की जानकारी जमा करने का दिया ठेका, बिना अनुभव ऐप तैयार करेगा पतंजलि। किसानों से जुड़े एक डेटा एक्टिविस्ट ने समझौता पर सवाल खड़ा किया है। रामदेव की कंपनी डेटा टेक्नोलॉजी में जीरो है, उसे कोई अनुभव नहीं है, लेकिन उसे काम सौंपा गया है। एक्टिविस्ट का कहना है कि पतंजलि को यह काम सिर्फ उसके राजनीतिक संपर्क की तरफ से मिला है। वहीं पर एक और अपडेट सामने आ रही है, जहां पर किसानों के आंदोलन को बिहार के अंदर भी तेज करने की रणनीति बनाई गई है। आपको बता दें, किसान आंदोलन को बिहार में तेज करने के लिए और राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने के लिए इसमें मजदूर, छात्रों और सत्ता द्वारा प्रताड़ित सभी वर्गों को एकजुट किया जाएगा। यह बैठक गाजीपुर बॉर्डर पर धरना स्थल पर बैठे राकेश टिकैत के कक्ष में हुई चर्चा के बाद फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व कृषि मंत्री और बिहार आंदोलन के प्रमुख नेता रहे नरेंद्र सिंह, बिहार किसान संघर्ष समिति के संयोजन की जिम्मेदारी देखने वाले दिनेश सिंह, युवा नेता अरुण श्रीवास्तव, कर्नाटका के पूर्व मंत्री और पुराने समाजवादी पार्टी नेता BR पाटिल भी शामिल हुए। बैठक में आंदोलन को तेज करने पर रणनीति बनाई गई है। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा है कि आंदोलन अब किसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक तौर पर उत्पीड़क, जड़ता, भूख, प्यास और दमन के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि किसानों से जुड़ा यह तीनों कृषि बिल वापस हो, मगर न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बने। वहीं पर आपको बता दें कि एक और अपडेट है, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बोले, कहा बीजेपी से मुझे ऑफर मिला था। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मालती रावत ने दावा किया है कि उन्हें समाजवादी पार्टी ने 1 महीने पहले अपना प्रत्याशी बनाया था। और ये अपडेट है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के नेताओं से उनकी बातचीत हुई है और इसीलिए वो लखनऊ गई थी। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के अपने नेताओं को एकजुट करने के लिए और खासकर अपने उन नेताओं पर ध्यान देना चाहिए जो नेता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी और खासकर बीजेपी से मिलते हैं और उनके साथ सांठगांठ करके पार्टी को कई जगह चुनौतियां दे रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी को 21 सीटों पर बिना विरोध के जीत हासिल हो गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पंचायत चुनाव के नतीजे के इतर अध्यक्ष पद के चुनाव के नतीजे आने लगे हैं। शायद इसमें कहीं न कहीं कुछ बड़ा मैनिपुलेशन जरूर चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी बड़ा आरोप लगाया है। इसी के साथ में आपको बता दें कि अभी भी 53 सीटों पर सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। कुछ एक सीटें छोड़ दे तो ज्यादातर सीटें समाजवादी पार्टी और बीजेपी का मुकाबले वाली
रही है। 3 तारीख को फैसला हो जाएगा कि राज्य के अंदर कितने अध्यक्ष पद बीजेपी हासिल करती है और समाजवादी पार्टी कितने अध्यक्ष पद हासिल करती है। इसी के साथ में दोस्तों यूपी में सियासी जमीन तलाशने के लिए साइकिल यात्रा निकलेंगे चंद्रशेखर। अखिलेश यादव की राह पकड़ी है। उत्तर प्रदेश के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। सूबे के दलित समुदाय के बीच बसपा के प्रमुख मायावती के विकल्प के तौर पर उभर रहे आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने खुद के स्थापित करने की हर संभावना और हर कोशिश में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 10 साल पहले जिस तरह से साइकिल यात्रा की थी उसी के तर्ज पर चंद्रशेखर भी अब प्रदेश भर के अंदर साइकिल यात्रा करेंगे और अपनी सियासी जमीन तलाशने और दलितों के बीच में उनके न्याय की बात करेंगे। और इसी के साथ में बसपा के लिए ये तगड़ा झटका हो सकता है। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर 1 जुलाई से 21 जुलाई तक साइकिल यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने का काम करेंगे। उन्होंने बहुजन साइकिल यात्रा नाम दिया है, जिसका रोड मैप तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन यात्रा से जाति तोड़ो समाज जोड़ो अभियान से प्रदेश की राजनीति में नया मोड़ आएगा। वह स्वयं जनता के बीच जाकर सरकार की पोल खोलेंगे। इस साइकिल यात्रा के माध्यम से जनता को बीजेपी सरकार की नाकामियों के बारे में अवगत कराया जाएगा। काशीराम के सहारे चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि साइकिल यात्रा के जरिए SC ST और OBC की शिक्षा और नौकरियों का मुद्दा उठाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ में चंद्रशेखर ने नारा दिया है कि माननीय काशीराम का मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। हालांकि एक दौर में बसपा के संस्थापक काशीराम ने भी ऐसा ही नारा दिया था, कहा था बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बसपा के इस नारे से गांव-गांव तक उनकी पहचान बनी थी और ऐसे में बसपा का विकल्प चंद्रशेखर बनकर उभरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि राज्य की सियासत में समाजवादी पार्टी और RLD के साथ साथ आजाद समाज पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिल सकता है। और ऐसे में एक और अपडेट की माने तो छल बल आतंक और प्रलोभन के बल पर चल रही है बीजेपी की रणनीति। अखिलेश यादव ने निशाना साधा। यूपी के पूर्व CM व समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जनता के हर भरोसे को तोड़ने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों की भावना से खिलवाड़ करने वाली बीजेपी की राजनीति छल बल आतंक और प्रलोभन के बल पर चल रही है। मंगलवार को दिए अपने एक बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश को भय मुक्त बनाने का भरोसा देकर बीजेपी ने सत्ता हथियाया था, जिसे जनता कभी भूलेगी नहीं। और एक और अपडेट की माने दोस्तों तो पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच सिद्धू से मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी सोनिया गांधी पहुंचे हैं। ये मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब पंजाब की कांग्रेस पार्टी इकाई में काफी उठापटक चल रहा है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच मुलाकात 40 से 45 मिनट तक चली। पंजाब की कांग्रेस इकाई में व्याप्त कलह को दूर करने के लिए प्रयासों के बीच में पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी के साथ एक लंबी बैठक की है। प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए सिद्धू ने लिखा, प्रियंका गांधी जी के साथ लंबी मुलाकात हुई है। इससे पहले खबरें आ रही थी कि सिद्धू कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने मंगलवार को सिद्धू के साथ मुलाकात की बातों को लेकर कहा कि ऐसा कुछ भी तय नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी से मुलाकात करने के बाद राहुल गांधी से भी उनके घर पर जाकर उन्होंने मुलाकात कर ली है। राज्य के अंदर हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से एकजुट दिखाई दे। वहीं पर मिशन यूपी के लिए कल से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश निकलने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव तक लखनऊ में कैंप करेंगी। ग्राउंड जीरो पर पार्टी के काम का अपडेट प्राप्त करेंगी। चित्रकूट से कर सकती हैं अपनी यात्रा की शुरुआत। यूपी कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी की यात्रा की शुरुआत जुलाई में चित्रकूट से हो सकती है। पार्टी के प्रदेश इकाई प्रियंका गांधी के कार्यक्रम को फाइनल करने में जुटा हुआ है। सपा बसपा ने कांग्रेस पार्टी से अपनी दूरी बना ली है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, इसको लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि पुराने दिग्गज पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं। लेकिन बड़ी जानकारी ये है कि पार्टी में कई सारे लोग भी शामिल हो सकते हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी महज 7 सीटें जीत पाई थी, लेकिन अब इस आंकड़े को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी की तरफ से और भी मेहनत की जा रही है। एक और अपडेट की माने दोस्तों तो गाजीपुर बॉर्डर को लेकर एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर टिकैत बोले कहा मैं धमकी दे रहा हूं, हाँ मैं धमकी दे रहा हूं। बीजेपी के नेता मंच पर आएंगे तो बक्कल उधेड़ देंगे। कुल मिलाकर उन्होंने ये बातें इसलिए कही है क्योंकि बीजेपी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। आंदोलन को डिमनिश करने के लिए, खत्म करने के लिए तमाम प्रयास हो रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जब भी आगे अपडेट आती रहेगी एक एक करके सारी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जरूरी है कि आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबाइए और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखेगा। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये लिखकर भी बताइए कि आखिर आने वाले दिनों के अंदर आप किस तरह की खबरें चाहते हैं, ताकि हम आपको सारी अपडेट देते रहे। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।